नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को ऊपछठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण था, उसके दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। दुर्भाग्य के कारण वह विधवा हो गई थी। अब वह अपने भाई भाभी के साथ ही रहकर कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थी। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी का व्रत आया। उस दिन वह पूर्ण भक्ति भाव से उपवासी रहकर संध्या से चंद्र दर्शन तक खड़ी रही। एक खड़ी छठ का व्रत रखने से 24 एकादशी के व्रत जितना पुण्य प्राप्त होता है। समय बीतता गया, काल ने अपना काम किया। उसने भी यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश किया। एक दिन वह दर्पण में अपना मुख देख रही थी और उसे अपने सिर में सफ़ेद बाल नजर आए। उसने मन ही मन में कहा, दौड़ाने दीर्घ पदो हृदय विचारो राम। अर्थात बहुत आयु चली गई, थोड़ी बाकी रही है, वह भी चली जाएगी। वृद्धा का कहना सुनकर पास में बंधा हुआ भैंसा हंसने लगा। वृद्धा ने भैंसे से हंसने का कारण पूछा। भैंसे ने उत्तर दिया कि अभी तेरी किस्मत में भंगी के पेट की 7 संतानें होनी लिखी है। भैंसे की ऐसी बात सुनकर वह असमंजस में पड़ गई। भगवान का स्मरण किया, सोचना कि मैं मर जाऊंगी तो संतानें कहाँ से आएगी। उसने अपने भाई से कहा कि भाई, मैं सती होना चाहती हूँ। भाई ने बहुत समझाया पर वह न मानी। भाई ने नदी तट पर चिता तैयार की और वह चिता में जलने के लिए बैठ गई। पर किस्मत को कौन टाल सकता है। भारी वर्षा के साथ आंधी चली। आंधी ने उस चिता पर से नदी में ला पटका। अर्ध जली अवस्था में वह पड़ी थी। वहां आंधी शांत हो गई, बाढ़ का पानी भी थम गया। गांव का भंगी सफाई करने के लिए आया। नदी तट पर तो भंगी ने अर्ध मूर्छित अवस्था में एक औरत को करहाते हुए देखा। भंगी उस स्त्री को अपने घर ले गया, इलाज और सेवा की। वह थोड़े दिनों में भली चंगी हो गई। भंगी ने कहा कि मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ गृहस्थी बसा ले। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। अब वह भंगी के साथ रहने लगी, संसार बसाने लगी। कालांतर में उसके 7 पुत्र हुए। खड़ी छठी का व्रत का उद्यापन के समय ननंद की उपस्थिति की जरूरत होती है। उसकी भाभी ने सोचा कि यदि मेरे भी ननंद जीवित होती तो मैं भी उद्यापन करती। कुदरत का ऐसा ही हुआ। आगे आगे ननंद जा रही थी और पीछे पीछे भाभी चल रही थी। भाभी ने ननंद को पहचान लिया उसकी चाल से। भाभी से पहचान छुपाने के लिए ननंद ने घूंघट निकाला। दोनों की नजरें मिली और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ननंद ने कहा कि भाभी, यह सब बात कृपा करके मेरे भाई से मत कहना, वो बहुत दुखी होंगे। भाभी ने ननंद को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे भाई से ये सब नहीं बताऊंगी। भाभी ने उद्यापन के लिए ननंद और सातों भांजों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भाभी ने कहा कि मैं घर के पिछवाड़े का द्वार खोल दूंगी, आप सब लुके छुपे आकर भोजन करके चले जाना। ननंद ने बात स्वीकार कर ली। भाभी के घर में उद्यापन की तैयारियां होने लगी। गांव की अन्य औरतों को भी भोजन के लिए निमंत्रित किया गया। भाभी ने ननंद के घर में गुप्त रूप से भोजन किया और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया। पत्तलों में जूठन बचा हुआ था। भाभी ने सोचा कि अब तो मैं थक गई हूँ, अब सो जाती हूँ, सुबह उठकर साफ सफाई कर लूँगी। उसका पति सवेरे जल्दी उठकर घर के पिछवाड़े गया। वहाँ देखता है कि यह क्या अचरज। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई कि अरे भाग्यवान, ये क्या है। वह तो घबरा गई कि मैंने तो घर के पिछवाड़े में ननंद को भोजन करवाया, तो अब इनको सब पता चल जाएगा। वह आके देखती है कि वहाँ तो हीरे पन्ने माणक मोती जगमगा रहे हैं। उसने भाई ने तुरंत अपनी पत्नी से इस सब का रहस्य प्रकट करने की उत्सुकता जताई। पत्नी ने सत्य सत्य बता दिया, आपकी बहन तो जीवित है, गांव में भंगी के घर है, कल उसे भोजन पर बुलाई थी। भाई ने सोचा कि मेरी बहन की ऐसी सती है, फिर भी उसकी तकदीर में ऐसा लिखा है। बहन को अपने घर बुलाया, उसे धीरज बंधाया और आश्वासन प्रदान किया। छठी माता ने जैसे भाभी के मनोरथ सिद्ध किए, वैसे ही इच्छित फल सभी को प्राप्त करे। जय छठी माता की। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।